अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सूजी का बहुत ही मज़ेदार सा टुकड़ी हलवा बनाना शेयर करूंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो इस तरह का कड़क हलवा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है और कितनी चीज़ कितनी मिकदार में ऐड करनी है, तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं, जिसके लिए हमने एक बर्तन में 2 कप चीनी ऐड कर ली है और इसके बाद हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो आपने घर में कोई भी कप सेट कर लेना है और उसी के साथ आपने पूरी रेसिपी की नाप तोल करनी है और फिर इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब हमने चीनी का दाना हल होने तक इसको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका दाना हल हो चुका है अच्छे से और अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। तो जिन लोगों को ये मसला रहता है शीरा बनाने में, कभी गाढ़ा बन जाता है या कभी पतला रह जाता है, उनके लिए ये तरीका बहुत परफेक्ट है। जब चीनी का दाना अच्छे से हल हो जाए उसके बाद 1 मिनट तक इसको पकाएं और चूल्हे से उतार लें। शीरा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमने 1 कप लिया है घी, जो कि हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से चम्मच की मदद से कप में से सारा घी निकाल लेंगे। घी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है 500 ग्राम सूजी और अगर मैं आपको कप के साथ बताऊं तो ये 3 कप सूजी है और मोटे वाली सूजी हमने ली है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पर अब हम इसको घी के अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ सूजी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हमने चम्मच की मदद से इसको चलाते हुए अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई में इसका टाइम लगेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका अच्छा सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह से चम्मच को चलाते हुए हमने इसकी भुनाई अच्छे से करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है और इस स्टेज पे आके हमने फ्लेम को स्लो कर लेना है, क्योंकि इसकी जो भुनाई है वो इस स्टेज पे बहुत जल्दी हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का हमने इसका कलर करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था। तो हमने इसमें शीरा ऐड कर दिया है और चम्मच को इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको अच्छे से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना, इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 3 सब्ज़ इलायची के बीज हमने निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, जिसके हम चंद कतरे इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ मिठाई में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हमने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। और जी इसकी जो पकने की निशानी है वो ये है कि इसमें जाल बनना शुरू हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कड़क हलवा बनाना है तो आप इसका मॉइस्चर ज़्यादा सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखूँगी, जो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो हलवा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने ट्रे को पहले से घी के साथ ग्रीस कर लिया था। तो अब हमने फ़ौरन ही गरम गरम हलवा इसमें ऐड कर देना है और अब हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। फ़ौरन ही हम इसमें ऐड करेंगे और सेट करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर होगी तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा और ये बाद में सेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसके बाद हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। आप गार्निश के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको चम्मच की मदद से मज़ीद और सेट करूँगी ताकि बादाम भी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चिपटा हुआ इस तरह से चम्मच लिया है, इसके साथ ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा ये गर्म है तो अभी हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब हम इसको ठंडा करके कटिंग इसकी करेंगे तो तब कटिंग करने में बहुत मुश्किल होगी और ये टूट जाएगा, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से जब पहले हम कटिंग कर लेंगे फिर बहुत ही आसानी के साथ हम इसकी टुकड़ियाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायमंड शेप में इसको कट कर लिया है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रुमाल के साथ कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब नाइफ की मदद से थोड़े से इसके किनारे फ्री कर लेते हैं और एक टुकड़ी निकाल कर दिखाते हैं ये कितनी अच्छी बनी है।
तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा टुकड़ी हलवा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसका खाने में टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। एकदम कड़क सूजी का हलवा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। खुद बनाइए, अपने घर वालों को बनाकर दीजिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको आज की बहुत ही आसान और सिंपल सी ये सूजी के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। जमीला शेफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।